नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नेहा चौहान। मैं स्वागत करती हूँ आपका सोसाइटी इलेक्ट्रिक्स नए एपिसोड में। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हम सिर्फ ये देखने वाले हैं आखिर एक पति मर कैसे गया, क्या हुआ उसके साथ। आइए देखते हैं। मेरा नाम विजय कुमार है। आपके पति का केस पर्सनली मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। देखिए, उनकी गाड़ी के आसपास की सारी तलाशी तो हमने कर ली है, वहाँ में कुछ नहीं मिला। तलाशी अभी भी जारी है, लेकिन इस केस में मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए रहेगी। क्या आप बता सकती हैं कि आपकी अपने पति से आखिरी बात कब हुई थी? उस दिन वो घर बहुत देरी से आए थे और कुछ परेशान लग रहे थे। आते ही ड्रिंक करने लगे, पर मैंने मना किया, पर वो नहीं माने। फिर फिर वो गाड़ी की चाबी लेकर चले गए। उनको ड्रिंक करने की आदत थी, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। हमने मना भी किया, पर वो हमने हम एक फैमिली की तरह ही तो हैं। आई मीन सर का सारा स्टाफ एक फैमिली की तरह ही तो है। मेरी दवाई का टाइम हो गया है। Are you okay? ठीक है मैम, जैसे ही आपके पति का कुछ पता लगता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। बाकी आप इनका ध्यान रखना। तो दोस्तों, कुछ समझ ही नहीं आ रहा आखिर इस औरत के साथ हो क्या रहा है। इसका पति इसे बार बार देख क्यों रहा है? तो क्या वाकई में इसका पति मर गया है या इसका पति इसके साथ कोई नाटक कर रहा है? तो क्या वो औरत सच में पागल हो चुकी है? आइए देखते हैं। जुलाई दवाइयों के बिना मेरा रहना मुश्किल होता जा रहा है। जया कह रही है कि डॉक्टर ने दवाई लेने से मना किया है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि सिद्धार्थ जिंदा है। मैम, मैं इतनी देर से दरवाजा लॉक कर रहा था, आप गेट क्यों नहीं खोल रहे थे? अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या फिर बाद में आ सकते हैं? मैम, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ और आप आएगी। मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है, दवाइयों के बिना मैं रह नहीं सकती। मुझे पूरा यकीन है कि सिद्धार्थ जिंदा है। तो आपने ये कैसे मान लिया कि वो मर गए हैं? मेघा मैं तुम्हारी दवाई लेके। इंस्पेक्टर, आप यहाँ? आप तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। आप जाइए और सिद्धार्थ का पता लगाइए। दवाई नहीं आएगा, जल्दी जल्दी अपनी दवाई ले लो।
इंस्पेक्टर, ये भी इस हालत में नहीं है कि आपके सवालों का जवाब दे सके। इसे अजीबोगरीब सपने आते हैं। ऐसा लगता है जैसे सिद्धार्थ मर चुका है। प्लीज आप हमें अभी इस वक्त अकेला छोड़ दीजिए। आप प्लीज जाइए। इंस्पेक्टर, आप ये क्या ठीक करा सकते हैं? इसमें मेरी सारी फील्ड की बात है। लाओ मेगा, मैं ठीक करा दूंगी। ये लाइए, ये मैं ठीक करवा देता हूँ, आप इनका ध्यान रखिए। ठीक है? दवाई लेती हूँ। चलो। विजय, वैसे मैंने इसको अनलॉक तो कर दिया, लेकिन इसके अंदर इसका सिर्फ पर्सनल डेटा है। 20 जुलाई, दवाइयों के बिना मेरा रहना। जया कह रही है कि डॉक्टर ने दवाई लेने से मना किया है। उठो मेघा, मैं तुम्हारा पति। मैं तुम्हारा पति। उठो मेघा, उठो मेघा, उठो मेघा, उठो मेघा, मैं तुम्हारा पति। तुम नहीं हो सकते। क्या ये मरी नहीं अभी तक? आखिर मेरा सपना पूरा हो ही गया, लेकिन मुझे लगता नहीं था हमारा प्लान कामयाब होगा। इसे मारने में इतना टाइम जो लग गया। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि ये होके रहेगा। लेकिन अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। Oh सिद्धार्थ, फाइनली आई एम सो हैप्पी। फाइनली हम दोनों साथ हैं। अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं इस दिन का। मिस जया, आप बोलती बहुत है यार। मेघा, तुम्हें तो हार्ट अटैक आया था ना? मेरा दिल इतना भी कमजोर नहीं है जितना तुम समझते हो। वैसे
अच्छा है, शायद तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे और अब हमेशा साथ रहना। नहीं 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 नर्क में। नहीं 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 मेघा, मेघा तुमने बिल्कुल सही किया तुमने मुझे। तुमने ना जया को मार के सही किया। देखो तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें? प्यार। और देखो हमारी फैमिली में हमारे तुम्हारे बीच ये जया थी, है ना? अब देखो जया नहीं रहेगी तो हमें तुम्हें मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा ना। आगे मत बढ़ना। Listen to me dear, I आगे love you. मत बढ़ना सिद्धार्थ, I love आगे you. मत- तो देखा दोस्तों आपने कैसे एक पति और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों मिलके अपनी ही पत्नी को पागल बना रहे हैं और उसको इस कदर पागल बनाने में लग गए थे कि उस औरत ने भी कहीं ना कहीं ये मान ही लिया था कि वो पागल है। मगर उस औरत ने अपनी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर उन दोनों का डटकर सामना किया और उन लोगों को मार गिराया। तो दोस्तों अब आप ही बताइए, क्या उस औरत ने जो कदम उठाया वो सही था? अगर उसकी जगह आप होते तो आप क्या करते? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।